हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज के सेशन में हम वैदिक काल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये सारे क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक काल का समय क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 6, 4, 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता भी कहते हैं। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पशुपालन। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में परुशड़ी या इरावती के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है रावी नदी, चिनाब नदी, सतलज नदी, व्यास नदी। इसका राइट आंसर होगा रावी नदी। रावी नदी को वैदिक काल में परुशड़ी के नाम से जाना जाता था। चिनाब नदी की बात करें तो इसे अस्किनी के नाम से जाना जाता था और व्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का बात किया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामवेद। अगला प्रश्न है, कुल कितने वेदांग हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। वेदांग की कुल संख्या 6 है, जो कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अस्किनी नदी को आज किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिनाब। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद जादू टोना और तंत्र मंत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है,
यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यज्ञ विधि। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस वेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18। पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9वां मंडल। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरस्वती को। तो दोस्तों, आज हमने वैदिक काल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की है। उम्मीद करते हैं कि यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।